नमस्कार। आपने कभी ग्रीन गोल्ड के बारे में सुना है? हरा सोना। दरअसल बांस या बैम्बू को हरा सोना कहा जाता है। जरा सोचिए, हमारी डेली लाइफ की कितनी सारी चीजें हैं जो बांस से बनाई जा सकती हैं। पोल्यूशन से भरी इस दुनिया में इको फ्रेंडली बांस आज एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। छोटी से छोटी चीज हो या बड़े बड़े घर, सभी में इसका यूज किया जा रहा है। कई वर्षों से बांस देश के ग्रामीण क्षेत्र की जीवन रेखा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रीन गोल्ड का उपयोग व्यापक रूप से बदल गया है, चाहे किसान के लिए हो या उद्योग के लिए। कुछ समय पहले भारतीय वन अधिनियम में संशोधन किया गया और पेड़ों की परिभाषा से बांस को हटा दिया गया। 2018-19 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत हुई। बांस की 136 प्रजातियां हैं और सबकी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे किसी से फर्नीचर आदि बनता है तो किसी का उपयोग भवन निर्माण में होता है। खेती की अगर बात करें तो एक बांस का पेड़ आपको 30 से 40 वर्षों तक बांस देता है, यानी ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बांस की खेती के लिए सरकार से क्या सहायता मिली? राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बांस की खेती के लिए सरकार की ओर से सरकारी नर्सरी से फ्री में पौधा उपलब्ध कराया जाता है। 3 साल में औसतन 240 रुपए प्रति प्लांट की लागत आएगी। इसमें से 120 रुपए प्रति प्लांट सरकार की ओर से दिए जाएंगे। उत्तरी पूर्वी राज्यों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इसकी खेती के लिए 50% सरकार और 50% किसान लगाएगा। 50% सरकारी शेयर में 60% केंद्र और 40% राज्य की हिस्सेदारी होगी। उत्तरी पूर्वी राज्यों में 60% सरकार और 40% किसान लगाएगा, जिसमें 60% सरकारी पैसे में 90% केंद्र और 10% राज्य सरकार का शेयर होगा। इसके साथ मिशन के अंतर्गत हर राज्य में मिशन डायरेक्टर बनाए गए हैं और हर जिले में नोडल अधिकारी तैनात हुए हैं। इनका काम किसानों को योजना की पूरी जानकारी देना है। कैसे करें रजिस्टर? सबसे पहले नेशनल बैम्बू मिशन की आधिकारिक वेबसाइट nbm.nic.in पर जाएं। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे, आपको सबसे ऊपर फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज खुलकर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। सबसे पहले अपने राज्य का चयन, उसके बाद अपने जिले का चयन और तहसील का चयन करने के बाद आपको अपने गांव का चयन करना होगा। अब आपको फाइनेंशियल ईयर की जानकारी दर्ज करनी होगी, फिर किसान का नाम दर्ज कर बाकी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद नीचे की तरफ साइड में आप देखेंगे कि एक कॉलम के सामने पूछा गया है, क्या आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है? यदि हाँ, तो इस कॉलम पर टिक करें। सभी जानकारी अच्छे से भरने के बाद आप फॉर्म सबमिट कर दें और आपका इस मिशन के तहत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार पिछले 3 साल में व्यावसायिक रूप से बांस 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाया गया है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौधारोपण सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिशन के अंतर्गत 329 नर्सरियों की स्थापना की गई है। इसके साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी हाल ही में बांस को कोयला के विकल्प के रूप में देखने की बात कही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी हितधारकों के एकीकृत प्रयासों से भारत में बांस उद्योग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का हो जाएगा। सचमुच देश की बंजर जमीनों पर बांस के पौधारोपण की खासी संभावनाएं हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।